मैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 1.13। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव द identical size. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second. The finally removed from the both. What is the new force of repulsion between A and B? तो क्वेश्चन नंबर पहले 1.12 दिखा देता हूँ आपको। ये बच्चा 1.12 है। इसमें दो चार्जेस था, दो स्फीयर था, जिसपे चार्ज कितना था 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम था। ठीक है। अब इसमें कह रहा है, अब इस केस में क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इस दोनों चार्ज यहाँ पे मैं बनाया है मैंने स्फीयर, ये स्फीयर ए बच्चा स्फीयर बी है, तीन के तीनों यहाँ स्फीयर सी है। अब तीन के तीनों बच्चा क्या है, दूसरे के आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल जब भी होगा, या ध्यान रखना इस बात का, जब बच्चा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल बॉडी के बीच में, यानी कि आइडेंटिकल कहने का मतलब कि सेम मटेरियल का बना हो, सेम शेप एंड साइज का हो, यानी सेम मटेरियल का बना हो बच्चा और सेम सेम शेप एंड साइज का बना होता है। उस केस में अगर ये चार्ज क्यों रख रहा है और ये चार्ज भी क्यों रख रहा है, तो इस बच्चा इनिशियल चार्ज कितना है, जीरो। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बच्चा जो थर्ड बॉडी है, थर्ड स्फीयर है सी, वो इनिशियल चार्ज कितना है, इस पे जीरो है। इनिशियल चार्ज कितना है, जीरो है। लेकिन जब इसको थर्ड बॉडी को, जब थर्ड स्फीयर को बच्चा, जब मैंने सी से टच कराया, टी से क्या किया, टच करा के जब दूर किया, रिमूव किया, तो उस केस में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे, इक्वली। और इसको निकालो कैसे बच्चा, इनिशियल पे चार्ज कितना था, जीरो था। इनिशियल पे चार्ज कितना था, जीरो था। तो इस पे जीरो प्लस जब इसको टच कराया बच्चा क्यू, इसका मैं एवरेज निकालूंगा, मीन निकालूंगा, तो मुझे मिल जाएगा Q/2। यानी कि अब इस केस में जब टच करा के बच्चा दूर किया, तो उस केस में यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, Q/2 आ गया। कितना आ गया, Q/2 आ गया। समझ में आ गया बच्चा इस केस में। और यहाँ पे क्या बच्चा, Q/2 बच्चा। यानी जब इसको मैंने टच कराया बच्चा, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो सी पे कितना चार्ज आ गया, Q/2, और ए पे कितना चार्ज आ गया, Q/2। यानी कि इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। जब बच्चा आइडेंटिकल बॉडी होते हैं, यानी कि सेम शेप एंड साइज के बने होते हैं, सेम मटेरियल बने होते हैं, तो उस केस में बच्चा क्या होता है, चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वली हो जाता है दोनों बॉडी के बीच में। ठीक है। अब कह रहा है जब ये चार्ज हो ही गया है, जब ये चार्ज बच्चा हो गया है इस केस में, अब इसको क्या करो, बी से टच करा दो। क्वेश्चन कह रहा है कि brought in contact with the first, then brought in contact with the second body। जब इसको क्या किसी लाइए, बी की कांटेक्ट लाइए, फिर इसको रिमूव कर दीजिए। इसको क्या करिए, फिर से रिमूव कर दीजिए। अब इस केस में दोनों के बीच में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, देखो यहाँ पे कैसे बता रहा हूँ यहाँ पर। अब दोनों के बीच में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बच्चा, दोनों का फिर से मीन निकाल लो, अपान 2। अपान 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q प्लस Q/2 पान 2 हो जाएगा। अब देखो दोनों में कितना चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इक्वली। ये बन जाएगा बच्चा कितना, 3Q/2 अपान 2। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हो जाएगा 3Q/4। यानी कि अब इस पे कितना चार्ज बचा, 3Q/4 बचा। और इस पे कितना चार्ज हो गया बच्चा, अब इसको हटा के कितना चार्ज हो गया, अब ये चार्ज हो गया इस पे भी 3Q/4। अब जब हमने इसको रिमूव कर दिया, तो यानी कि अब की केस में, यानी जब ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ये बच्चा क्या होता, ये चट टट टचिंग प्रोसेस हो रही थी तब, है ना। जब ये रिमूव कर दिया गया, उस केस में क्या है बच्चा, जब इसको मैं रिमूव कर दिया गया उस सी बॉडी को, व्हेन सी इज रिमूव, तब उस केस में यहाँ पे कितना चार्ज बचा, Q/2 बचा। यहाँ पे कितना बचा, Q/4 बचा। ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी, यानी स्फीयर ए था, स्फीयर बी था। अब दोनों का बीच का डिस्टेंस वही है, दोनों का बच्चा बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है, जिसको मैं लिखूंगा कितना, 10⁻⁴। जब इसको सॉल्व करूंगा बच्चा, हो जाएगा आपका 10⁻² हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जब टच कराने के बाद, यानी कि व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। यानी बच्चा फाइनली रिमूव करने के बाद फ्रॉम दोनों दोनों सी बॉडी को दोनों से टच कराकर जब उसको फाइनली रिमूव कर दिया गया, अब दोनों के बीच में जो चार्ज बच रहा है, दोनों जो स्फीयर बॉडी पे, अब बच्चा अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। देखो चार्जेस सेम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ठीक है। तो अब देखो, अब इस केस में एफ डैश निकालूंगा तो के Q1 डैश। अब अच्छा इसको मैं बोल दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, ये Q1 डैश हो गया, यानी कि QA डैश बोल दे रहा हूँ, और इसको बोल रहा हूँ QB डैश बोल रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे Q कितना दिया है,
प्रीवियस क्वेश्चन से बच्चा, क्यों कह रहा है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम दीजिए। ठीक है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चार्जेस बच्चा कितने हैं, 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम दीजिए। ठीक है, आप देखो, अब इसको मुझे, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये सब वैल्यू पुट करो, मुझे मिलेगा यहाँ पर एफ डैश इक्वल टू के की वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, और बच्चा क्यू की वैल्यू कितना बच रहा है यहाँ पर, q/2 बच रहा है, इंटू, और बच्चा क्यू बी कितना बच रहा है, 3q/4 अपान, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो बच्चा कितना, 50 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करो बच्चा, यहाँ पे मिलेगा एफ डैश इक्वल टू 9 × 10⁻9। बच्चा इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा इस वैल्यू को, तो मुझे मिलेगा क्यू स्क्वायर नीचे कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ, इंटू 3, यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपान, अच्छा 4 × 2 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, नीचे बचेगा कितना 50 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा एफ डैश 9 × 10⁻9 3 इंटू क्यू की वैल्यू 6.5 × 6.5 × 10⁻14 हो जाएगा। पावर बच्चे कितना है, -7 है, -7 का स्क्वायर हो जाएगा -10⁻14। ठीक है, अपान, अपान ही हो जाएगा बच्चा कितना, 8 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 50 × 50, ये 10 पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चा, कितना एफ डैश इक्वल टू 9 इंटू यहाँ हो जाएगा 3, ये 6.5 इंटू 6.5 इंटू ये हो जाएगा आपका, अच्छा 6.5 को मैं अगर इस तरीके से लिखूँ, यहाँ पे 6.5 को 65 बना के बच्चा -2 कर दिया, देखो माइनस को डेसिमल में शिफ्ट कर दिया, उधर ले जाऊंगा 10⁻1 बचेगा, इससे निकलूंगा 10⁻1, दोनों से निकालने बच्चा 10⁻2 निकल के आएगा बाहर, इंटू 10⁻14, और यहाँ पे 9 प्लस यहाँ हो जाएगा +90 +9, देखो 10⁻9 बच रहा है इतना, अपान 8, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻2, ये +2 × 10⁻4, जब इसको सॉल्व करूंगा तो 10⁻2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा आपका 10⁻2, इसको भी ऊपर ले जाओ, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा बच्चा तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस का जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा इंटू 10 पावर प्लस। ओके डन, अब देखो एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा 9 × 3 इंटू, देखो ये कट जाएगा क्या, 13×5 = 65, 13×5 = 65, तो हो जाएगा 13 × 13 अपान 8। अब पावर क्या बचेगा बच्चा, देखो यहाँ पर 10⁻2 बचेगा, यहाँ पे 9×14 10⁻5 बचेगा, इंटू 10⁻2 बचेगा, ये बच रहा है यहाँ पर, देखो ये बच रहा है, तो इसको पूरा ये हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो 10⁻5 ही बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻5 बचेगा, तो एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 9 × 3 × 13 कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 169 हो जाएगा, 169 इंटू 10⁻5 अपान 8। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ से 9 × 3 × 169, इसको डिवाइड करने पर कितना, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बच्चे यहाँ पर 4563 अपान 8 इंटू 10⁻5 आ रहा है। ठीक है, अब इसको बच्चा क्या करूँगा मैं, 4563 को डिवाइड कर दो किससे, 8 से, तो मुझे मिल जाएगा 570, कितना बन जाएगा बच्चा यहाँ पर 570 ×
375 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा बच्चा तो 570 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। दिस इज द न्यू फोर्स, दिस इज द न्यू फोर्स। जब मैंने टच करा के फाइनली उसको रिमूव कर दिया था बॉडी सी को, दिस इज न्यूटन। उस केस में इतना फोर्स दोनों पे कितना लग जाएगा बच्चा? 5.703 इंटू 10⁻³ न्यूटन लगेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। इस बात का जरूर ध्यान देगा बच्चा, इस टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो बार न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ आपके जो कंपटीशन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे गए हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चा, जब आइडेंटिकल बॉडी होगी, जब भी आइडेंटिकल की बॉडी की बात होगी तो उसमें क्या निकाल लेंगे? दोनों चार्ज का जब टच करा देंगे हम दोनों बॉडी को, एक अनचार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, दोनों चार्ज बॉडी है, तो दोनों केस बच्चा जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दोनों केस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कितना कैसे निकालेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे निकालेंगे? दोनों के बच्चा जो चार्जेस होंगे उसका मीन ले लेंगे, पता चल जाएगा कि पहले बॉडी में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ इक्वली और दूसरे कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।